अब ये जो हनीसक्कल हमारी जो बुक चल रही है, इसका ये 5वां लेसन है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। 6वीं क्लास की जो बुक चल रही है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अब ये है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, हमारा जो 5वां चैप्टर है 6वीं क्लास का। पहला प्रश्न है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो राइटर है मिस बीम के स्कूल में गया था? तो अब दो कैरेक्टर आ गए, एक राइटर आ गया और एक अब मिस बीम है, और मिस बीम का एक स्कूल है और वहां पे राइटर गया है। द राइटर हैड हर्ड ग्रेट डील अबाउट मिसेस बीम स्कूल। राइटर ने इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ही विजिटेड द स्कूल टू नो हाउ मिस बीम टोल्ड द स्टूडेंट्स। वो ये देखने के लिए गया था कि मिस बीम अपने बच्चों को कैसे सिखाती है। वट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? कौन कौन से गेम हर बच्चे को खेलने पड़ते थे? पहला था वन ब्लाइंड डे। ये लिख लो। पहला एक दिन ऐसा होता था जब ब्लाइंड डे होता था, मतलब लोग आंखों पे पट्टी बांधते थे। दूसरा था लैम डे होता था, जब सही से चल नहीं सकते हम। तीसरा होता था डेफ डे, ढंग से हम सुन नहीं सकते। चौथा था इंजर डे, जब चोट लग जाती है वो वाला। और डम डे वो था जब हम बोल नहीं सकते। द अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल हैड देम फॉर दैट डे। मतलब ऐसे था कि सब लोग ही ये प्ले नहीं करते थे। आधे लोग प्ले करते थे, बाकी लोग इनकी हेल्प करते होते थे। ठीक है। क्वेश्चन है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे वन लैम डे, कंप्लीट द लाइन विच डे वॉज द हार्डेस्ट, व्हाई वॉज इट इज हार्डेस्ट। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इसको पूरा करो और ये बताओ कि जो सबसे हार्ड डे कौन सा था और ये हार्ड डे था क्यों। ईच टर्म एवरी चाइल्ड Each term every child has one blind day, one lame day, deaf day and injured day and dumb day. The blind day was the hardest. जो blind day था सबसे hard था. It is because one kept worrying all the day that she would get hurt. क्योंकि अगर कोई अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखा है, इन्होंने जब भी ब्लाइंड डे परफॉर्म करते होते थे, तो क्या होता था उस टाइम पे, जो इनका ध्यान रख रहा होता था उसको ये देखना होता था कि ये कहीं खुद को हर्ट ना कर ले। What was the purpose of the special day? इन सब दिनों का क्या पर्पस था? The real purpose of this special day was to make the student responsible citizen and to make them appreciate and understand misfortune. कि ये बताना, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना और उनको अप्रिशिएट करना, और कि जो अंडरस्टैंड करवाना कि जो मिसफॉर्चून दूसरों के साथ हो जाते हैं तो उनको कैसा फील होता है और हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें। क्वेश्चन है, हु स्कूल द ऑथर हैड हर्ड ऑफ? किसके स्कूल के बारे में सुन रखा था? तो मिस बीम के स्कूल के बारे में ऑथर ने सुन रखा था। व्हाट डिड द ऑथर सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही अराइव्ड इन द स्कूल? सबसे पहले ऑथर ने क्या सुना जब वो स्कूल पहुंचा? ही सो अ गर्ल। अच्छा, सबसे पहले क्या देखा जब पहुंचा था? तो ही सो अ गर्ल ऑफ 12, 12 साल की एक लड़की देखी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट गर्ल? और उसके बारे में क्या स्पेशल बात थी? हर आईज वर कवर्ड विद द बैंडेज, कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हाउ ओल्ड वाज द लिटिल बॉय? जो लिटिल बॉय था वो कितने साल का था? तो वो 8 साल का था। व्हाट वाज द लिटिल बॉय सीम टू डिस्क्राइबिंग? तो वो क्या कर रहा था? ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग द ऑथर टू द ब्लाइंडफोल्ड गर्ल। तो वो जो लड़का है ना 8 साल का, ये 12 साल की लड़की को बता रहा था ऑथर के बारे में कि यहाँ ऑथर आया हुआ है, क्योंकि उस दिन ब्लाइंड डे था जब ये गया होगा वहां पे स्कूल में। क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मिस बीम? जो मिस बीम है वो कितनी ओल्ड थी, मतलब कितने साल की थी? तो ये मिडिल एज वुमेन थी। हाउ वॉज हर एयर? एयर उसके जो हेयर है वो कैसे थे? तो ग्रे थे, मतलब व्हाइट होने शुरू हो रखे थे। हाउ वॉज हर फिगर? जो उनका फिगर था वो कैसा था? प्लम फिगर था, मतलब वो चबी थे। हाउ अबाउट, ये डी क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट द ऑथर आस्क हर क्वेश्चन। ये जो ऑथर ने इसको किस बारे में क्वेश्चन पूछा? हर टीचिंग मेथड, इसके टीचिंग मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा था। हाउ वर हर टीचिंग मेथड्स? तो इसके टीचिंग मेथड्स कैसे थे? एकदम सिंपल थे। यहाँ पे इस मिस बीम की बात कर रहे हैं हम।
क्वेश्चन है व्हेन वर देयर आईज बैंडेज, इनकी जो आईज हैं उनको बैंडेज कब किया जाता था, कब बांधा जाता था, जब ब्लाइंड डे होता था तब। हाउ डू दे वेक, वे कैसे उठते थे, तो वो सुबह उठते भी थे तो भी वो ब्लाइंड ही होते थे, मतलब तब भी आंखों पे पट्टी ही होती थी। क्वेश्चन है व्हाट डू दे नीड विद एवरीथिंग, तो उनको हर चीज के लिए क्या चाहिए होती थी। ऑब्वियस है, अगर आंखों पे पट्टी है तो हर चीज के लिए इनको हेल्प चाहिए थी। हु इज गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग, हेल्प की ड्यूटी कौन करता था, बाकी बच्चे, अदर चिल्ड्रन, ठीक है। व्हाट वाज डन ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, ब्लाइंड डे के दौरान क्या करा जाता था। देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, पूरी तरह से उनकी आंखों को बैंडेज किया जाता था, ये पूरा दिन ब्लाइंड डे परफॉर्म करते थे ऐसे ही। क्वेश्चन है विच डे इज द वर्स्ट, वर्स्ट डे कौन सा था, तो ब्लाइंड डे वाज द वर्स्ट, सबसे वर्स्ट डे ब्लाइंड डे होता था। अकॉर्डिंग टू सम चिल्ड्रन विच डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट डे कौन सा होता था, उनके लिए डम डे होता था, मतलब उस दिन चुप रहना। कैन वी बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्या हम बच्चों के मुंह को बैंडेज कर सकते थे, नहीं, उनको सिर्फ अपना मुंह बंद रखना था। ऑन विच डे चिल्ड्रन रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, जब कौन सा दिन था जब बच्चों को सच्ची में अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वो डे था डम डे, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं होता। चैप्टर का क्या नेम है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। क्वेश्चन है हाउ विल द स्पीकर फील व्हेन टुडे इज ओवर, स्पीकर को कैसा फील हुआ जब पूरा दिन बीत गया, तो ही विल बी ग्लैड, वो ग्लैड हुआ था, ठीक है, मतलब उसको कैसा फील होगा जब पूरा दिन बीत जाएगा, तो वो खुश होगा वो। हु विल टेल द स्पीकर अबाउट थिंग्स, तो स्पीकर को थिंग्स के बारे में कौन बताएगा, तो बताएगा ऑथर। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज फन, स्पीकर के अकॉर्डिंग फन क्या है, उसके लिए होप करना, होप का मतलब होता है कूदना, इसका मतलब है अब ये इंजर्ड है या फिर वो है ये लैम डे है, ठीक है, जब लैम डे होता था तो स्पीकर के लिए फन डे होता था। व्हाट इज सो फ्राइटनिंग, सबसे ज्यादा भयानक क्या था, बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, मतलब ना देख पाना सबसे फ्राइटनिंग था, सबसे डरावना था। व्हाई डज द स्पीकर्स हेडेक ऑन द ब्लाइंड डे, उस दिन स्पीकर का हेडेक क्यों हो रहा था ब्लाइंड डे के दिन। वरिंग फ्रॉम दैट शी विल गेट हर्ट, कि उसको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, मतलब वो चोट ना पहुंचा ले, इसलिए इस वजह से उसका हेडेक हो रहा था। क्वेश्चन है व्हाट हैड द राइटर हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट, किसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो मिस बीम के स्कूल के बारे में, तो ए ऑप्शन सही है। व्हाट डिड द राइटर सी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले राइटर ने क्या देखा था, तो अब ब्लाइंड गर्ल देखी थी, ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन सही है। और उस कितने साल की थी, 12 साल की थी, और उसका हेल्प कर रहा था एक 8 साल का बच्चा। अ लिटिल बॉय वॉज लीडिंग द ब्लाइंड गर्ल बिटवीन द, जो लिटिल बॉय है वो उस लड़की की हेल्प कर रहा था और उसको काम से लेके जा रहा था फ्लावर बेड्स के बीच में से, मतलब जो क्यारियां बनी हुई थी उसके बीच में से लेके जा रहा था। व्हाट डिड द राइटर आस्क मिस बीम सम क्वेश्चन अबाउट, राइटर ने मिस बीम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, हर टीचिंग मेथड, उसके टीचिंग मेथड के बारे में प्रश्न पूछे। द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल वॉज टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ अमंग हर स्टूडेंट्स, कि जो इसका रियल पर्पस क्या था मिस बीम का, ये सब करके अपने स्टूडेंट के अंदर वो क्या पैदा कर दे, काइंडनेस टू अदर, दूसरों के लिए काइंडनेस पैदा कर दे। व्हाट सॉर्ट ऑफ सिटीजन्स डिड मिस बीम वांट हर स्टूडेंट टू बिकम, वो मतलब अपने स्टूडेंट से क्या चाहती थी, वो किस प्रकार के सिटीजन बने, तो इसका उत्तर है रिस्पॉन्सिबल, बी ऑप्शन सही है। विच गेम वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मिस बीम स्कूल, कौन सा गेम है जो मिस बीम के स्कूल का इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दिस, ब्लाइंड डे, डेफ डे एंड इंजर्ड डे। देयर आईज वर बैंडेज एब्सोल्युटली ड्यूरिंग द, आईज को बैंडेज करा जाता था, किस दिन करा जाता था, जब ब्लाइंड डे होता था, ये ऑप्शन सही है यहाँ। विच डे वॉज द वर्स्ट डे फॉर द स्टूडेंट, सबसे वर्स्ट डे स्टूडेंट्स के लिए कौन था, तो ब्लाइंड डे ही था। विच डे वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, डिफिकल्ट स्टूडेंट डे कौन सा था स्टूडेंट्स के लिए, तो डम डे था।
और अगर ऐसे आ जाए वर्स्ट डे कौन सा था, तो ब्लाइंड डे, और डिफिकल्ट था वो डम डे था। मिस बीम लेड द राइटर टू अ, मिस बीम राइटर को किसकी तरफ ले गई थी, तो एक ब्लाइंड गर्ल की तरफ ले गई थी। सी ऑप्शन सही है। विच चाइल्ड चूजेस द क्रचेस, किस चाइल्ड ने जो क्रचेस है वो चूज करे थे, तो उत्तर है जो लैम, जो लैम होगा वो ही सहारा लेके चलेगा। हु वॉज मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन, किसके साथ जा रही थी गार्डन के अंदर, ठीक है। तो इसका उत्तर है अ टोल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ जा रही थी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु वाज मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन, जो गार्डन के अंदर इधर उधर जा रही थी गर्ल के साथ, तो उस गर्ल का नाम क्या है, तो इसका उत्तर है मिली। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो, तुम ऐसे सोचो कि गार्डन के अंदर गए और हमें एक लड़की मिली, ठीक है, तो बस मिली उसका नाम है। द नेम ऑफ द हेड गर्ल वॉज, जो हेड गर्ल है उसका नाम क्या है, वो भी मिली है, कि मैं गया और मुझे एक हेड गर्ल मिली और उसका नाम भी मिली ही था। द नेम ऑफ द गार्डनर वॉज, जो गार्डनर है उसका नाम क्या है, तो पीटर। पीटर वॉज गार्डन, मतलब अगर गार्डन में से फूल तोड़ोगे तो ये क्या कर देगा, पीटर पीट देगा। ऐसे याद रख लेना। व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द एम ऑफ मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल का एम क्या था, तो इसके स्कूल का एम था बी टू टीच स्टूडेंट थॉटफुलनेस, उनको थॉटफुलनेस सिखाना। अब लास्ट है कि ये जो है इसका राइटर कौन सा है, तो इस राइटर का नाम है ए ऑप्शन ईवी लुकास। तो आज के लिए बस इतना ही है।